और बच्चों कैसे हो? तो बच्चों आज करते हैं हम एक्सरसाइज 1.2 सेट्स। ये क्लास 11th की एक्सरसाइज है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन 1 में इन्होंने पूछा है कि कौन से नल सेट है, और इसमें कुछ नल सेट है कुछ नहीं है। तो देखेंगे कौन नल सेट है। नल सेट मीन्स एम्प्टी, उसमें कोई एलिमेंट नहीं होता जिस सेट में, वो नल सेट बोलते हैं। देखो जो नल सेट होता है ना, उसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसमें कुछ नहीं डालना, ठीक है। या नल सेट को 5 से ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ओके। कैसे भी कर लो, दोनों ही चलेंगे। तो ये नल सेट है। नल सेट में क्या है, अगर मैं इसकी बात करता हूं, ये पूछा इन्होंने कि द सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। ऐसा सेट ऑड नंबर का सेट है, उसमें ऑड नंबर ही है और वो 2 से डिवाइड हो जाए। जैसे ऑड नंबर क्या है, 1 है, 3, 5। देखो ना, नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, ऑड नंबर नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं। और ऑड कौन से है, 1, 3, 5, 7, ऐसे चलते चले जाएंगे। तो कहते हैं ऐसा हमने एलिमेंट हमें चाहिए कि जो 2 से डिविजिबल हो जाए। तो 2 से तो कोई डिविजिबल ही नहीं है, ऑड नंबर कभी होता ही नहीं। तो इसका मतलब ये सेट एम्प्टी होगा, इसमें नल सेट होगा, ठीक है। तो ये नल सेट में आया, फर्स्ट वाला ये नल सेट है, इसको हम बोल सकते हैं नल सेट। कोई एलिमेंट ही नहीं मिला इसमें, ठीक, ये नल सेट। सेकंड में पूछा उन्होंने सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। कहते ऐसे प्राइम नंबर हमें चाहिए जो इवन हो, ठीक। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर वो होते हैं जो 1 से डिवाइड हो जाते हैं, अपने आप से डिवाइड हो जाते हैं, ठीक। जैसे 2 भी प्राइम नंबर है और 3 भी प्राइम नंबर है। 1 प्राइम नंबर नहीं है, कई बच्चे 1 को प्राइम नंबर लिख देते हैं, ना इधर ना कंपोजिट नंबर है ना ये प्राइम नंबर है। 1 अपने आप से तो डिवाइड होता है, तो 1 भी 1 नहीं है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि जो 1 से डिवाइड होगा वो अपने आप से डिवाइड होगा, ठीक है। तो देखो जो 2 है 1 से डिवाइड कर सकते हैं इसको, 2 से भी डिवाइड हो जाता है। 3 1 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी होगा। 5, 7, ठीक है। और ऐसे चलते चले जाएंगे। 11 ये प्राइम नंबर है। अब कहता है प्राइम नंबर कौन सा चाहिए हमें, इवन प्राइम नंबर। तो इसमें आपको पता है कि प्राइम नंबर सिर्फ एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन भी है और प्राइम नंबर भी है, ये वाला 2। तो ये प्राइम नंबर एक एलिमेंट तो है इसमें। तो अगर एक एलिमेंट भी हो तो वो नल सेट नहीं होगा, तो इसको बोल देंगे नॉट नल सेट। क्योंकि जो सेट हमारे पास बनेगा तो कुछ ऐसा होगा, 2। मान लो इसको ए ले लिया, तो ये ए इजिकल टू 2, एक एलिमेंट होगा इसमें, तो नॉट नल सेट, ये नल सेट नहीं है बच्चों, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या पूछा उन्होंने कि सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है x सच दैट x इज नेचुरल नंबर। ऐसा x नंबर नेचुरल नंबर लेने हैं कि जो 5 से कम हो। x इज ए नेचुरल नंबर, ऐसा नेचुरल होना चाहिए कि 5 से कम होना चाहिए और 7 से बड़ा होना चाहिए। दोनों कंडीशन होनी चाहिए एक नंबर में ऐसे नंबर लेने हैं जो 5 से कम हो और 7 से ज़्यादा हो। तो कैसे पॉसिबल है, देखो 5 से कम, 5, 4, 3, 2, इस तरफ 5 चला, 6, 7, ठीक है। तो कुछ इस तरफ और इस तरफ कोई ऐसा नंबर है, कोई 5 से कम हो और 7 से ज़्यादा, कोई नंबर नहीं है, ठीक है। तो इसमें कोई कुछ नहीं आएगा, नथिंग। तो ये नल सेट में आ गया। कोई ऐसा नंबर हमारे पास है ही नहीं जो 5 से छोटा हो, दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करे। एक ऐसा नंबर, कोई नंबर ही नहीं है, तो ये नल सेट में आएगा बच्चों, नल सेट। आगे चलते हैं। y सच दैट y इज ए पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइंस, ठीक है। ऐसे पॉइंट लेने हैं हमने कि जो 2 पैरेलल लाइन का कॉमन पॉइंट हो। देखो पैरेलल लाइन क्या है, देखो ऐसे एक लाइन, ये पैरेलल लाइन जैसे रेलवे ट्रैक होता है, दोनों आपस में पैरेलल होते हैं, कहीं नहीं मिलते, चाहे इनफाइनाइट चल जाए, कहीं नहीं मिलेंगे। जब मिलेंगे नहीं तो कॉमन पॉइंट कहाँ होगा, कॉमन पॉइंट तो तब आएगा जब क्रॉस करेंगे, यहाँ कॉमन पॉइंट आएगा, ठीक। तो पैरेलल लाइन का कॉमन पॉइंट कभी आता ही नहीं है। तो इसलिए कि ये जो है यहाँ पे हमें
नल सेट ही मिलेगा, कोई पॉइंट मिलेगा ही नहीं, कोई पॉइंट नहीं मिलेगा, कोई एलिमेंट नहीं मिलेगा, तो नल सेट में आ गई। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। फर्स्ट वाला कंप्लीट कर लिया हमने, सेकंड पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। हमने ये देखना है कि ये जो सेट है फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। इसमें देखो, सेट ऑफ मंथ ऑफ ईयर, ईयर के जितने मंथ है उसका सेट बना दो, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो 12 मंथ है तो पूरे सेट बन जाएगा। तो ये फाइनाइट है। फाइनाइट मतलब कि इसका कुछ सीमा है, कुछ लिमिट है। ठीक है, तो ये फाइनाइट सेट में आएगा बच्चों। दिस इज फाइनाइट सेट, ये फाइनाइट है, फाइनाइट सेट। अब ये देखो नेक्स्ट वाला, ये नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4, ये नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर का तो कोई अंत ही नहीं है। 1 से स्टार्ट कर लो, लाख, अगर मैं बोलूँ लाख तो 1 लाख 1, अगर मैं बोलूँ करोड़ 1 करोड़ 1। ठीक है, तो ऐसे चलते चले जाएंगे, तो ये इनफाइनाइट में आ जाएगा ये। दिस इज इनफाइनाइट सेट। अंडरस्टैंड करके बच्चों। नेक्स्ट ये है 1 2 3 100 तक, बस 100 तक फाइनाइट है। ठीक है, लिमिट है इसकी, डिफाइन है। ठीक है, तो फाइनाइट में आ जाएगा ये। आगे द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, ऐसे पॉजिटिव इंटीजर लेने हैं कि जो 100 से ज़्यादा हो। 100 से ज़्यादा तो बहुत हो जाएंगे, 101 लाख करोड़ चलते चले जाएंगे, पॉजिटिव इंटीजर जितने मर्जी ले लो। तो ये इनफाइनाइट की कैटेगरी में आएगा ये बच्चों, इनफाइनाइट है। जितना मर्जी ले लो आप, 100 से ज़्यादा होना चाहिए, बस इसका क्या है। आगे बच्चों, द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99। तो प्राइम नंबर मैंने पहले बताया आपको, प्राइम नंबर 99 से कम जो होंगे वो लिमिट में होंगे, फाइनाइट होंगे। उसको देख सकते हैं कितनी लिमिट है इसकी। ठीक है, तो ये भी फाइनाइट होगा ये। दिस इज नॉट इनफाइनाइट, दिस इज फाइनाइट सेट। ये सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। थर्ड क्वेश्चन चलते हैं। स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। वही ऐसे ही है, ये भी फाइनाइट इनफाइनाइट देखना। दिस सेट ऑफ लाइन विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ऐसी लाइन का सेट, ऐसी लाइंस चाहिए हमें, ज़्यादा लाइनें जो एक्स एक्सिस है। मान लो ये एक्स एक्सिस है, इसके पैरेलल कितनी लाइनें हम पैरेलल हो सकती हैं? सो मैनी। चलते जाओ पूरे स्पेस तक चले जाओ, बहुत ज़्यादा हो जाएंगी लाइनें पैरेलल इसके। ठीक है, तो ये भी इनफाइनाइट की कैटेगरी में आ गया है। दिस इज इनफाइनाइट, सॉरी फाइनाइट, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, अनंत। ठीक है, इनफाइनाइट। आगे सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट लिमिट है, 26 लेटर है, बस, तो फाइनाइट ही है ये फाइनाइट की कैटेगरी में आ गया। तो ये कॉन्सेप्ट बेस्ड बच्चों क्वेश्चन है, थोड़ा आपको सेट के बारे में पता हो। तो इस एक्सरसाइज उन्होंने इसलिए बनाई है कि थोड़ा आप उससे जो भी कॉन्सेप्ट है आपको, उससे थोड़ा आपको इंट्रोड्यूस करने के लिए ये एक्सरसाइज उन्होंने बनाई है। आगे दिस सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। 5 का मल्टीपल, ऐसा सेट जो 5 के मल्टीपल हो। 5 के मल्टीपल क्या होता है? 5 के टेबल चलते, 5 प्लस करते चल जाओ, या 5 का टेबल जो भी है, जैसे 5 10 15 20 50 55 60, 5 ऐड करते जाओ। ठीक है, 5 का टेबल बनता चला जाएगा। तो ये तो इनफाइनाइट तक चले जाएगा, ये भी इनफाइनाइट में, कोई लिमिट ही नहीं है। 5 का मल्टीपल जो भी है, इनफाइनाइट। नेक्स्ट बच्चों, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग इन अर्थ। ये यहाँ बच्चे थोड़ी प्रॉब्लम आती है बच्चों को, कहते पता ही नहीं कितने हैं, मतलब कि है कुछ भी है, हमने गिने नहीं है। मान लो हमने नहीं गिने, हमने काउंट नहीं किए, लेकिन है तो है, लिमिट की ही है ना, कुछ लिमिटलेस तो नहीं है। तो ये फाइनाइट होगा इसमें। कई बच्चे इनफाइनाइट लिख देते हैं, एनिमल बहुत ज़्यादा। ठीक है, मच्छर कितने हैं? मच्छर तो कुछ तो लिमिट है ना, हमें नहीं पता, लेकिन लिमिट है। ठीक है, जब हम और की बात करते, जैसे मैं पैरेलल लाइन की बात कर रहा, तो इनफाइनाइट है, जितनी मर्जी करते चले जाओ, स्पेस मिलना चाहिए, आप निकलते चले जाओ, तो फाइनाइट इनफाइनाइट बन जाएगा। तो यहाँ ऐसा नहीं है, तो इसलिए ये जो एनिमल है ये फाइनाइट सेट में आएगा। ये सारे सेट साथ में सेट लिख लेना। आगे द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू दी ओरिजिन। मान लो मेरे पास
ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यहाँ से ये ओरिजिन है, यहाँ से कोई सर्कल पास किया तो सर्कल यहाँ ऐसे पास किया, मान लो सर्कल ऐसे पास किया, ठीक है, और सर्कल कितने भी सर्कल बनते चले जाएंगे, ठीक है। मान लो ये अगर स्पेस में है एक पॉइंट, स्पेस में पॉइंट है, इसमें कितने सर्कल बनते चले जाएंगे, ठीक है। बेंगल चूड़ियाँ होती हैं, एक पॉइंट बना लो, उसमें कितने आ जाते हैं उसमें, ठीक है। तो अनंत आ जाएंगे, इनफाइनाइट, इसमें कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। तो ये भी इनफाइनाइट में आ जाएगा बच्चों, इनफाइनाइट, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट पे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 पे, क्वेश्चन नंबर 4 में इन्होंने पूछा कि स्टेट वेदर ए इक्वल टू बी और नॉट, ए बी के इक्वल है कि नहीं है। फर्स्ट में देखो ए बी सी डी, ए और बी आपस में इसमें देखना इक्वल नहीं है या नहीं है। देखो ये यहाँ भी ए है, बी है, सी है, डी है, इसका अरेंजमेंट अलग है, ऑर्डर अलग है, आगे पीछे है, चलेगा, कोई बात नहीं। एलिमेंट होने चाहिए, सेम एलिमेंट होने चाहिए, नंबर ऑफ, इसके नंबर ऑफ एलिमेंट 4 है, यहाँ भी 4 है और सेम एलिमेंट है, तो ए इज इक्वल टू बी, चलेगा ये, ठीक है। नेक्स्ट 4 8 12 16, और यहाँ पे देखो यहाँ 12 है, यहाँ 12 नहीं है, तो इसका मतलब ये इक्वल नहीं है, ए इज नॉट इक्वल टू बी। नेक्स्ट ये 2 4 6 8, यहाँ क्या लिखा है, बी सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है, ये टेबुलर फॉर्म में है, तो इसमें क्या है, x सच दैट x इज पॉजिटिव इंटीजर लेस देन इक्वल टू 10, पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए और वो 10 होना चाहिए या 10 के इक्वल होने चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो इसमें मेरे हिसाब से इवन होगा, इसमें देखो इवन इंटीजर है ये, पॉजिटिव इवन इंटीजर तब इक्वल आएगा हमें, x इज इवन इंटीजर, यस, पॉजिटिव इवन, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, इवन इंटीजर, इवन इंटीजर में देखो 2 4 6 8 10, ठीक है। अगर इसको रोस्टर फॉर्म में या इसको सेट टेबुलर फॉर्म में लिखें तो ये आएगा इसका, तो इक्वल है, समझ गए बच्चों, ए इज इक्वल टू बी, ठीक। कुछ नहीं है, आपको देखने में अलग लग रहा है, ये अलग है, लेकिन ये रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म में लिखा है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है, लिखने का फर्क है, ठीक है, मतलब वही है, सेट वही बनेगा। नेक्स्ट चलते हैं, x इज मल्टीपल ऑफ 10, x ऐसा है कि ऐसा हमने सेट बनाया है कि 10 का मल्टीपल होना चाहिए, तो 10 का मल्टीपल क्या होगा, 10 20 30 40, तो यहाँ देखो है 10 15 आ गया यहाँ पे, ये तो 10 का मल्टीपल है नहीं, तो इसमें नहीं इक्वल आएगा, ए इज नॉट इक्वल टू बी, ए बी के इक्वल नहीं है। अगले चलते हैं, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट आर इक्वल, गिव द रीजन। देखो ये इक्वल है कि नहीं है, अब एक मेरे पास 2 3 है और यहाँ पे बी सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ, और साथ ही इन्होंने लिखा है कि कैसा सेट होना चाहिए कि x इज द सोल्यूशन ऑफ दिस, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, इसका जो सोल्यूशन आएंगे उसका सेट बनाना, हमने 2 सोल्यूशन आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, हमें x की 2 वैल्यू आती हैं, तो वो ढूंढ लेंगे, अगर 2 वैल्यू 2 और 3 आई तो ये इक्वल है, अगर नहीं आए तो इक्वल नहीं है, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। हमने सॉल्व किया हुआ है, 10th में भी करते हैं हम, 9th में भी करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व, तो थोड़ा सा यहाँ कर देता हूँ 5, इसका 5x के प्लेस पे मैं इसको ब्रेक करना है 3 और 2 में, ठीक है, ऐसे करते हैं ना ब्रेक, आपको पता है, ताकि आपस में मल्टीप्लाई कर दो 6 आए और प्लस करे तो 5 आए, ठीक है, 2 + 3 या 3 + 2 एक ही बात है, +6, ठीक है। इसमें x कॉमन निकाल लिया, x + 3, इसमें 2 कॉमन निकाल लिया, x + 3 आया, इसमें से 2 कॉमन, इसमें से x कॉमन, इक्वल टू 0। अब इसमें से x + 3 कॉमन निकालो बच्चों, तो क्या बचा, x + 2 इक्वल टू 0, तो 2x की वैल्यू क्या आएगी, x + 3 इक्वल टू 0 होगा और x + 2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आएगी, x इज इक्वल टू -3 एंड x इज इक्वल टू -2, ठीक है। तो 2 वैल्यू यहाँ पे आया, अगर मैं सेट की बात करूँ तो यह ये आएगा -2 -3, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 2 3 है, तो ये नहीं हुआ इक्वल, ए इज नॉट इक्वल टू बी, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ठीक है। आगे चलते हैं, एक्स इज ए लेटर इन द वर्ड फॉलो, फॉलो वर्ड में जितने भी लेटर होंगे वो यहाँ करके देख लेते हैं। ए कौन कौन से लेटर आते हैं, एफ आ गया, ओ आ गया,
एल डबलिंग है, एक बार लेना एल, एल ओ भी डबलिंग है, ओ ले चुके हैं हम, नहीं लेना अब डब्ल्यू, ठीक है। ये बन गया सेट बी। क्या है सेट बी में? क्या है, वाई इज लेटर ऑफ द वर्ड वॉल्फ, ठीक है। तो जितने भी है डब्ल्यू ओ एल एफ, ठीक है, कॉमन लगाने बीच में, ठीक है। तो देखो सेम है, डब्ल्यू डब्ल्यू ओ ओ एल एल एफ एफ, तो ए इज इक्वल टू बी हो गया। सेम आगे पीछे, सॉरी ए इज इक्वल टू बी, इक्वल हो गया इसमें, ठीक है। बस ये नहीं देखना कि आगे पीछे है, होने चाहिए, ठीक। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 में फ्रॉम द सेट गिवन बिलो सेलेक्ट द इक्वल सेट। इसमें हमने वो सेट देख रहे हैं जो इक्वल हो आपस में। जैसे सेट ए की बात करते हैं, 2 4 8 12, इसके इक्वल देखो कोई लग रहा है? मुझे नहीं लग रहा कोई भी। जो एलिमेंट इसमें है वहाँ किसी में एलिमेंट नहीं है। तो बात बी की करते हैं, 1 2 3 4, देखो बी किसी के इक्वल है? बी डी के इक्वल है। डी के इक्वल कैसे? 1 1 4 2 5 नहीं है इसमें, तो ये सर डी में 5 है ही नहीं है। इसमें बी में, डी में सर, डी में 5 नहीं है ना, नहीं। तो फिर इक्वल नहीं हुआ ये, ठीक है। चलो अब बी में 5 नहीं है, बी में 5 नहीं है, ठीक है। इसमें थोड़ी मिस्टेक से लिख दिया, यहाँ कॉमा नहीं है, ये ऐसा, ठीक है, ब्लू में, ठीक। तो बी और डी आपस में इक्वल हो गया, थोड़ा स्टेटमेंट गलत हो गई थी। इसमें है 1 2 3 4, इसमें 3 1 4 2, तो ये बी इक्वल टू डी, ये मिल गया हमें, ओके। आगे चलते हैं सी। सी किसी के इक्वल है? नहीं है, कोई भी नहीं मिल रहा है। 14 तो किसी में भी नहीं है। अब डी तो हो गया। ई, ई और जी आपस में इक्वल है, देखो ये -1 1 1 माइनस, आगे पीछे है तो है ना, तो ई इज इक्वल टू जी। सेकंड, सिर्फ 2 ही इक्वल हुए, बाकी कुछ कोई इक्वल नहीं है, ठीक है। तो बच्चों ये थी एक्सरसाइज 1.2 सेट्स की। आज के लिए इतना ही।